हिंदुस्तान के अंदर सिख मज़हब से पहले क्या हालात थे। जब हज़रत ईसा पैदा हुए हैं तो यहाँ का अगर कोई मज़हब था तो वो बुद्धिज़्म था। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, हम ये समझते हैं कि शायद हिंदू बहुत से खुदाओं की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं। बाबा गुरु नानक देव जी सिख मज़हब का आगाज़ कैसे करते? बाबा जी ने सिख मज़हब का कोई आगाज़ नहीं किया। बाबा जी खुद को प्रॉफिट नहीं कहते। बाबा जी के बाद जो गुरु आए उनकी ज़रूरत क्या थी? अर्जुन देव जी के जो भाई थे वो नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा। जब सिखिज़म फैल गया उस टाइम पे मुगलों का क्या रिएक्शन था? मुगलों का सिखों के साथ मुसलसल झगड़ा चलता रहा, लेकिन मुगलों में भी एक बादशाह था अकबर। रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज़ों के सामने सिख क्यों कमज़ोर पड़ गए? शेर सिंह का लेकिन एक प्रॉब्लम था। अब यहाँ कुछ ऐसी बात है भी शेर सिंह उनकी गद्दारी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। सिख सल्तनत का ज़वाल किसी हद तक महाराजा को भी थोड़ा मुरद इल्जाम ठहरा। बड़े सगीर के अंदर सिख मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ? हमने बाबा गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को भी समझा। मुगलों की सिखों के गुरुओं से लड़ाई की वजह क्या थी, और हमने ये भी जाना कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिख सल्तनत में से किसने गद्दारी की, और महाराजा रंजीत सिंह ने सिखिज्म की बजाय पंजाबियत को क्यों प्रमोट किया। ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। सर, हमने महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत को समझा, हमने लाहौर की हिस्ट्री भी देखी, लेकिन अगर हम बात करें मज़ाहिब की और सिख मज़हब से स्टार्ट करें तो सिख मज़हब का आगाज़ कैसे होता है, और एक ये भी सवाल कि हिंदुस्तान के अंदर सिख मज़हब से पहले क्या हालात थे। सिखिज़म तो खैर बहुत देर से आया। सिखिज़म या सिख मत आने से बहुत पहले 900 बरस तक तो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते रहे और ज़ाहिर ओवरलैप किया, और उन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे की रिवायत, कल्चर, मोरल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स सबको बहुत ज़्यादा शेयर किया आपस में। और आज तक हमें, हम माने या ना माने, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। मैं ज़रा इसे पीछे जाना चाहूँगा। ठीक है। वो है एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला जो कि चल रहा है। हमें भी लोग कमेंट करते हैं तो उसमें कह देते हैं जी कि नहीं एरियंस जो हैं वो तो कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं से थे। लेकिन भारत ये कोई इस्टाब्लिश्ड अभी तक सब मेरे सामने नहीं आई। कोई साइंस अगर कुछ साबित कर दे कोई जेनेटिक्स के ज़रिए तो हम मान लेंगे। बहरहाल कहा यह जाता है कि एरियंस जब बाहर से आए तो एरियंस ऊंचे, लंबे, खूबसूरत, गोरे, चिट्टे, ब्लॉन्ड और भूरी आंखों वाले, बिल्ली आंखों वाले और इस तरह के लोग थे, जबकि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग थे वो चपटे नाक वाले, छोटे कद वाले, वो इस तरह के लोग थे। और ग्रेजुअली माइग्रेट करते करते एरियंस यहाँ पर है। और एरियंस ही ये कहा जाता है कि वेद अपने साथ लेकर आए, वेदास अपने साथ लेकर आए, और यहाँ आके अब टकराव हुआ दो मुख्तलिफ मज़ाहब का। एक थे हर ड्रेडफुल चीज़ की पूजा करते थे, यानी हर उस चीज़ की पूजा करते थे जिससे वो खौफ खाते थे। वो चाहे जंगल था, कोई एनिमल था, कोई बीस्ट था, या कोई फितरत का कोई भी उसूल था, तो वो यहाँ के जो मकामी लोग थे वो उन चीज़ों की पूजा करते थे। तो बहुत से गॉड्स एंड गॉडेसेस थे यहाँ बनाए हुए। लेकिन जब एरियंस आए तो एरियंस अपने साथ वेदास लेकर आए। वेदास के मुताबिक शुरू में तो उन्होंने इन लोगों को बहुत ही नीच समझा। एक क्लास सिस्टम डेवलप हो गया। क्लास सिस्टम में उनके अंदर जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मा वो ताकत की अलामत थे, वो फिर जो कश्तरी थे वो जंगजू होने की अलामत थे, फिर वेश थे, फिर शूदर थे। उनके अपने अंदर जो क्लासेस थे वो तो थी ही, लेकिन इनसे बहरहाल वो अपने आप को मोतबर समझते थे यहाँ के लोगों से। अब ये बहुत बड़ा मुल्क था, एक कॉन्टिनेंट था, तो वो क्लास सिस्टम की बुनियाद एरियंस के आने से ही पड़ गई थी हिंदुस्तान में। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, तो वहाँ हमें कोई क्लास बहुत ज़्यादा सिस्टम नज़र नहीं आता, क्योंकि वो एक जैसे घर और एक जैसे मिलजुल के खाने पीने वाले लोग, मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। ये जो कास्ट सिस्टम का मसला है, ये जो ब्राह्मण का मसला है, फिर ब्राह्मण की ज़बान का मसला है, फिर ब्राह्मण की सोच का मसला है कि वो सोच नीचे तक आती ही नहीं है। ये चलता है थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट द सेंचुरीज़। उसमें बुद्धिज़्म भी आएगा इनके ख़िलाफ़, वो कास्ट सिस्टम को भी टारगेट करेगा, वो ब्राह्मण के कोड को भी टारगेट करेगा, वो एक मुतबादिल निज़ाम भी देगा, वो मेडिटेशन की बात करेगा, वो निर्वाणा की बात करेगा, वो किसी एब्सोल्यूट रियलिटी का इनकार करेगा। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है, बहुत ज़रूरी, कि हिंदुइज़म में ईश्वर का तसव्वुर था,
यानी उस वहाँ अगर ब्रह्मा का तसव्वुर है जो क्रिएटर है, और विष्णु का तसव्वुर है जो प्रोटेक्टर है, और शिवा का तसव्वुर है जो डिस्ट्रॉयर है, लेकिन ये तीनों मुंतज होते हैं जाके एक तसव्वुर पे, और वो है ईश्वर, एक खुदा का तसव्वुर। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, हम ये समझते हैं कि शायद हिंदू बहुत से खुदाओं की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक ही खुदा की पूजा करते हैं और वो है ईश्वर। हाँ, ये और बात है कि उसकी आगे से रीइंकारनेशंस हैं जिन पे के ना इस्लाम बिलीव करता था और ना ही सिख मत ने बिलीव किया। तो एक बुनियादी फ़र्क तो ये है, बुद्धिज़्म में खुदा का यकसर कोई तसव्वुर था ही नहीं, और बुद्धिज़्म 1000 बरस तक इस धरती पे रहा है। जब हज़रत ईसा पैदा हुए हैं तो यहाँ का अगर कोई मज़हब था तो वो बुद्धिज़्म था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ कितने मुख्तलिफ मज़ाहब का टकराव चल रहा था आपस में। जो एक स्ट्रिक्ट मॉरल कोड्स थे, स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड्स थे, उनको ब्रेक किया भक्ति मूवमेंट ने, जो कि हिंदुओं के अंदर से पैदा हुई। और हमारे यहाँ जो इस्लाम के अंदर से सूफीज़म की मूवमेंट थी, उनका क्या मसला था? अच्छा, वो दोनों एक जैसी थी या उनमें कोई फ़र्क भी था? थोड़ा सा फ़र्क था, प्रैक्टिस का फ़र्क था, रास्ता एक था। मसलन वो दोनों ये समझते थे डिवाइन एक्सल्टेशन के ज़रिए से, चाहे वो डांस के थ्रू हो, चाहे वो कोई गाने के थ्रू हो, अपने आप को आपने मर्ज कर देना है ज़ाते बारी से। ये था सूफ़ी का तसव्वुर भी, आज भी है, और ये भक्ति मूवमेंट और भगत का तसव्वुर भी था। इसमें अगर रामुंजा जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो गॉड है ये इसका बाकी वो ट्रूथ है, वो सच है, और बाकी सब साया है, बाकी इल्यूजन है, माया है सारा का सारा। तो उस पर फिर शंकर आते हैं, शंकर आके उसके अंदर फ़िलोसॉफिकल और लॉजिकल अप्रोच के साथ बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट को भी सवाल करते हैं, और हिंदुइज़्म के अंदर भी कोई रास्ते दिखाते हैं, जिस पे फिर अलवर और अयादार और रामुंजा वो आके कहते हैं कि इमोशनल जो कंटेंट है उसकी कमी है इन लॉजिकल मसलों में। यानी बुद्धिज़्म को अगर टारगेट किया या महावीर के जैनिज़्म को टारगेट किया दोबारा से हिंदू रिलीजन के अंदर किसी ने, तो शंकर ने किया, और उन्होंने ये कहा कि ये खुदा की तरफ लॉजिकल स्टेप नहीं है उसको बयान करने के लिए। और रामुंजा के आगे से डिसाइपल जो थे कबीर, उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर इमोशनल कंटेंट की कमी है। यानी, और ये बात आप याद रखिए कि हम जो भी कहें, हिंदुस्तान के अंदर जो भी मज़ाहब आए हैं, हिंदुस्तान ने के हर कामयाब मज़हब वही है जो इनकी इमोशनल कल्टीवेशन करता है, जो इनकी जज्बात की आबियारी करता है। हिंदुस्तान में कभी भी बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के फ़िलोसॉफिकल थॉट वाला कोई मज़हब बहुत बड़े स्केल के ऊपर माँ सिवाय बुद्धिज़्म के राइज नहीं हो सका। और बुद्धिज़्म भी बहुत आम लोगों का मज़हब नहीं था, सच्ची बात तो ये है। जैसे हिंदुइज़्म था, जैसे इस्लाम आया, जैसे खुद सिख मत आया, लेकिन वो भी वो लोग आए जो इमोशनल कल्टीवेशन की तरफ गए। अच्छा, जब ये चल रहे हैं, सूफ़ी मूवमेंट भी है, भक्ति मूवमेंट भी है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी नीड फुलफ़िल हुई थी इन मूवमेंट से, या फिर भी ज़रूरत पड़ी? और यहाँ से एक सवाल ये भी आता है कि जब ये मूवमेंट चल रही थी तो फिर सिख मज़हब बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? भक्ति जो मूवमेंट थी उसमें भगत कास्ट सिस्टम को टारगेट करता है। वो ये कहता है कि वो कास्ट सिस्टम से बुलंद है। वो ये कहता है कि एक ही फोल्ड में वो एक इमोशनल अटैचमेंट की बात करता है एब्सोल्यूट रियलिटी के साथ। वो ब्राह्मणिकल जो कोड है उसको इग्नोर करता है या नेगलेक्ट कर, या उसको बहुत उसका लिहाज नहीं करता, उससे बियॉन्ड जाता है भक्ति। लेकिन उनके प्रैक्टिस में और उनके कहने में बहुत फ़र्क है। अगर आप खुद हिंदू मौरख़ीन की किताबें पढ़ें, मैं हवाला भी दे सकता हूँ आपको, उनकी किताबें पढ़ें तो वो इस बात का इकरार करते हैं। इसमें आप दे भी दें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अगर वो इस चीज़ पर एतराज़ भी करते हैं तो उनके सामने एक एविडेंस हो कि हम ये कहाँ से कोट कर रहे हैं बात। आप खुशवंत सिंह को देख लीजिए। खुशवंत सिंह ने जो हिस्ट्री लिखी है वो ये कहते हैं जो वो कहते थे भगत वो करते नहीं थे, वो फंसे ब्राह्मणिकल कोड के अंदर ही थे। हाँ, सूफ़ी का मसला ये था कि सूफ़ी उसे क्रैक करता है, उसको सूफ़ी उस कोड को क्रैक करता है। वो हम सूफिया जो मुस्लिम जो सूफिया थे उसे क्रैक करते हैं, वो दे बिकम वन विद द पीपल। उसके में फिर आगे जाके हम देखते हैं कि सिख जो लोग आए, जो गुरु आए, उन्होंने तो ख़ास तौर पे प्याले पेश किए पीने के लिए, कुछ शरबत या कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसा जूसेस जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों को बुला के
एक ही प्याले में पानी पिलाया गया। सूफ़ी ने अपने दरवाजे हर एक के लिए खोले रखे, सूफ़ी की दरगाह हर एक के लिए खुली हुई थी। ये दोनों मूवमेंट चल रही थी हिंदुस्तान में। फिर बाबा गुरु नानक देव जी सिख मज़हब का आगाज़ कैसे करते हैं? अच्छा, बाबा जी ने सिख मज़हब का कोई आगाज़ नहीं किया। सिख मज़हब का आगाज़ बहुत बाद में हुआ, और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, सिखों की परसिक्यूशन के साथ इसका आगाज़ ज़्यादा हुआ। अदरवाइज़ बाबा जी उसी का एक हिस्सा थे। बाबा जी के कुछ कोड थे, मसलन वो खुदा को ओमनीपोटेंट, ओमनिशेंट, ओमनी प्रेजेंट समझते थे और एक समझते थे, और ये कहते थे कि ये जो री इनकारनेशन है जिसे कि मुख्तलिफ हिंदू इंटेलेक्चुअल्स मान रहे थे, बाबा जी उसको नहीं मानते थे। इसीलिए बाबा जी बुतों की पूजा करने के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनके ख्याल में बुत जो थे वो री इनकारनेशन थे खुदा के। मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि हिंदू भी एक ही खुदा को मानते हैं, वो ईश्वर ही को मानते हैं, लेकिन वो बुतों को ईश्वर की री इनकारनेशन बताते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूजा करते हैं, जिसको बाबा जी नहीं मानते थे। एक तो ये इख्तलाफ था। दूसरा, बाबा जी लिटरली कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ थे। बल्कि बाबा जी के बाद जब अमरदास आए तो अमरदास ने तो पर्दे के ख़िलाफ़ भी एक मूवमेंट चलाई कि ये पर्दा वर्दा ये जो है ये भी एक ये ठीक, क्योंकि आप हिंदुओं के अंदर पर्दे का भी बड़ा सख्त तस्वुर था। हम पहले भी एक बात कर चुके हैं। फिर पर्दा मतलब मुंह को ढांपना, हम अभी वो सर ढांपने वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि सिखों के अंदर भी सर ढांपने की है। देखिए, पर्दे में अगर आप इसे बहुत हमारे सोशल कोड के स्ट्रिक्ट सेंस में ना लें तो पर्दा करवाना जो है, यानी मर्दों से तखसीस कर ख़ुद को तखसीस करना कि मैं औरत हूँ, तो यहीं से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। भाई एक औरत की मर्ज़ी है, अगर वो समझती है, जैसे वो लिबास पहनते हैं हम लोग, अगर वो समझती है कि मुंह ढांपना तो ढांप ले, लेकिन ये कोई सोशल कोअर्शन नहीं होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि अगर उसने मर्दों के सामने जाना तो मुंह ढांप के जाना है, या उसने किसी मर्द से बात नहीं करनी कि अगर वो किसी मर्द से बात करेगी तो खुदा ना खास्ता मर्द जो है कोई उसे बुरी नज़र से देखेगा और उसके साथ ये कुछ हो जाएगा। वो आप उसे इंसान नहीं समझ रहे, आप उसे कोई अजीब एक तरने वाला बना के पेश कर रहे हैं। तो जैसे तो जिसको कह आने वाले जो गुरु थे बाबा जी के बाद, ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने पर्दे के तस्वुर को ख़त्म करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने जो मैरिजेस को प्रमोट किया, इंटर कम्युनल आप समझ लीजिए मैरिजेस को प्रमोट किया। फिर उन्होंने दूसरे बहुत से कोड आहिस्ता आहिस्ता मुतारिफ रहे, लेकिन सब कुछ बाबा जी के बाद हुए। बाबा जी को जब आप देखते हैं तो वो आपको फिलोसॉफिकल ही नज़र आते हैं हर जगह। अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करें हम, बाबा जी ने सिख मज़हब को कैसे एक्सप्लोर किया? बाबा जी सिर्फ एक बीच वाला रास्ता निकाल रहे थे अपने मखसूस नज़रियात पे, और वो नज़रियात इस्लाम के भी बहुत करीब थे और कहीं कहीं हिंदुइज़म के भी करीब थे। मसलन इस्लाम के करीब वो ऐसे थे कि क्योंकि बाबा जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते थे उनके लिए, मक्का गए भी थे वो, और इसमें कोई शक भी नहीं है। बाबा जी इस्लाम के बहुत करीब थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के बहुत करीब थे। और उन उसूलों में एक चीज़ क्या थी, आप बैक वक्त अगर इंसानी समाज में रहते हुए, अपने ख़ानदान में रहते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों से नबर्द आज़मा होते हुए, अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अल्लाह की राह में असैटिसिज्म भी इख्तियार कर सकते हैं। इतना असैटिसिज्म कि ये ना हो कि आप सब कुछ त्याग दें, दुनिया को त्याग दें, छोड़ के जंगलों में निकल जाए, बनबास ले लें। ये हमारे यहाँ जो जितना मैं समझता हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते थे। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से नबर्द आज़मा होते हुए दुनिया से बेनियाज होने की बात करते हैं, बेनियाज होने की, छोड़ देने की, त्याग के तारिकुद दुनिया, हर्मिटेज की बात नहीं करते। बाबा जी ने ये इंस्पिरेशन उनसे ली थी। बाबा जी की जब मुलाकात बाबा फरीद से हुई थी पाकपतन में, तो शेख साहब ने उनसे पूछा कि आप सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, आप अपनी फैमिली की तरफ भी जाते हैं, आप बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। तो बाबा जी ने यही कहा था कि ये जो दुनिया है, हर खूबसूरत रंग को अपनाना है हमने, हम किसी एक रंग को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया की जो जायज़ लज्जतें हैं उनसे भी आप इनकार करके भी कुफरान नेमत करेंगे। मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ आपसे, ये बाबा जी ने उनसे कहा था। तो इसका मतलब है कि वो असैटिसिज्म के मुकाबले, जैसे कि हिंदू योगी, जैसे कि भगत के अंदर, जैसे कि सूफ़ी के अंदर, यहाँ बाबा जी का इख्तलाफ था सूफिया से भी
और भगतों से भी। इस चीज़ को अगर हम देखें कि सिख मज़हब हिंदू धर्म से किस तरह से मुख्तलिफ है। बाबा जी बार बार जन्म लेने वाले तसव्वुर को नहीं मानते। गो के कुछ भक्तों ने और कुछ सिख गुरुओं ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया किसी हद तक, लेकिन बहरहाल वो इसे बाबा जी नहीं मानते थे इस तसव्वुर को। फिर बाबा जी जो हैं वो उनके अपने कुछ हिम्स हैं, कुछ हमदिया कलाम हैं। जैसे वो कहते थे कि जो नाम है ना, जैसे आप तस्बीह करते हैं, ये तस्बीह करना करें। मिर्ज़ा गालिब कहते जुन्नार फेंक सब है सद्दाना तोड़ डाल, राह रो चले है राह को हम वार देख कर। बाबा जी इस बात को मानते थे कि तस्बीह जुन्नार ये जो पहनते हैं आप, ये करते हैं, ये तो आपकी तवज्जो हटा देता है ज़ाते बारी ताला से। तो बाबा जी कहते थे कि नाम का विर्द, इनफैक्ट उस पे उनके वर्ड्स को समझना और वर्ड्स को समझने के बाद उसके ऊपर अमल करना, कि जो आप कह रहे हैं, जिस चीज़ का विर्द कर रहे हैं, उस पे जब तक आप अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं जो आप कर रहे हैं। जुन्नार फेंक सब है सद्दाना तोड़ डाल, ये फिर वो हिसाब है। यहाँ बाबा जी का इख्तलाफ एक हिंदुइज़म के साथ होता है। फिर बाबा जी ये समझते हैं कि इंसान बुनियादी तौर पे गुड है। वो इसकी मिसाल भी देते हैं कि जैसे हिरन के नाफ में कस्तूरी होती है ना, वहाँ से वो खुशबू हासिल की, तो हिरन को उस बात का पता नहीं है। इंसान उस हिरन की मानेंद है, जिसे अपने गुडनेस का, जैसे कस्तूरी का नहीं पता, इंसान को अपनी गुडनेस का नहीं पता। हाँ, उस गुडनेस को ख़राब करता है जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना मिले। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए अपनी ज़ात, अपनी ईगो, अपने आप को मारना ज़रूरी है, क्योंकि वरना अदरवाइज़ तो इंसान के अंदर जो है वो आलाइशें जन्म लेती रहेंगी, वो उसकी गुडनेस को वो परवान चढ़ती रहेगी, उनकी जो ईवल है। इसका तरीका बाबा जी बताते हैं, अपने आप को मारना, अपने आप को वगैरह। फिर एक और चीज़ जिससे वो फ़र्क करते हैं वो ये है कि जिसकी एक मिसाल भी है कि तालाब के अंदर जब वो नहाने के लिए गए तो वहाँ बहुत से जो हिंदू वो थे, वो नहा भी रहे थे और वो पानी भी फेंक रहे थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ पानी? उन्होंने कहा जी हम भगवान को की सेवा कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, उनकी तरफ उछाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कितने कहाँ है वो भगवान? तो उन्होंने कहा 49.5 करोड़ मील दूर। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा। बाबा जी ने भी पानी फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा यार मेरा एक फार्म हाउस है, मैं 250 कोस के फासले पे अगर 49.5 करोड़ जा सकता है पानी यहाँ से भगवान के पास, तो मैं भी फेंक लेता, मेरे भी खेतों में जा सकता है। यहाँ ये इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है। बाबा जी वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, किसी भी मॉर्बिड किस्म के रोमांटिसिज्म के हामी नहीं थे मज़हब के अंदर। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर कोई हमारे हिंदू दोस्त नाराज़ हों इस बात से तो मैं माजरत खाऊँ, लेकिन ये जाहिर है अब आज के ज़माने में तो वाज़ेह नहीं बात है। ऐसे ही बाबा जी एक बार जब कहीं लेटे हुए थे और काबे की तरफ उनकी पाँव थे, तो किसी ने कहा कि उठाया और उन्हें झिड़कते हुए कहा कि ये तुम काबे की तरफ टांगे करके को लेटे हुए। तो बाबा जी ने कहा अच्छा फिर ऐसे करो, मेरी टांगे उस तरफ कर दो जहाँ खुदा नहीं है। अच्छा। ये इसके अंदर एक लेसन है इसके अंदर भी कि जबकि तुझ में नहीं कोई मौजूद तो फिर है खुदा, ये हंगामा क्या है? जब खुदा हर जगह मौजूद है, वो ठीक है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट हमें नहीं उस तरफ पाँव नहीं करने चाहिए, हमें झुक के बैठना चाहिए। लेकिन इसके अंदर सबक ये है कि आपने सिर्फ फरमुदात पे नहीं रहना, आपने सिर्फ अशलोकों पे नहीं रहना, आपने सिर्फ जो हमदिया कलाम पढ़ते जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है आपके लिए। जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया दुनिया के अंदर, आपने उस मकसद को हासिल करना है। और वो मकसद बाबा जी के नज़दीक तो इंसानियत की खिदमत भी था, मोहब्बत फैलाना भी था, और लोगों को एक दूसरे के काम आने पे तरगीब देना भी था, जिसके लिए उन्होंने अमली कदम भी उठाए, जिसके लिए हमें नज़र आता है कि वो दुनिया भर के उन्होंने सफ़र की 20 साल सफ़र किया। 20 साल सफ़र किया। बगदाद गए, मक्का गए, वेस्ट कोस्ट पे गए, राजस्थान गए, मुंबई गए, मालवा गए, हर जगह गए, हर जगह। और सिर्फ गए नहीं, उन्होंने वहाँ जाके कुछ सेंटर्स कायम किए। ये और बात है कि वो सेंटर्स जो उन्होंने कायम किए वो वहाँ बहुत ज़्यादा चल नहीं सके, क्योंकि बाबा जी ने पंजाब में जब काम किया तो पंजाबी ज़बान में किया। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क था हिंदू ब्राह्मण के मुकाबले में, बहुत बड़ा था, क्योंकि वो संस्कृत में बात करते थे। उनका ख्याल था संस्कृत एक बड़ी मुक़द्दस ज़बान है और वो उन्हीं की ज़बान है। वो पैगाम नीचे तक पहुँचता नहीं था। वो जो एक कोल्डनेस थी उस पैगाम की, जो हमें बुद्धा
में भी नज़र आती है, जो हमें ब्राह्मण में भी नज़र आती है, जो महावीर में भी नज़र आती है, किसी हद तक वो इस्लाम में भी नज़र आती है, क्योंकि वो अरेबिक हमारे यहाँ लोग समझते नहीं थे। अरबी ज़बान के साथ हिंदुस्तान के अंदर लोग जज्बाती लगाव तो रखते थे, लेकिन ताकुली लगाव नहीं रखते, समझते नहीं थे। उस ना समझने की वजह से वो उससे मोहब्बत करने के बावजूद दूर थे, क्योंकि उस पर अमल नहीं कर सकते थे, उसे अपनी ज़िंदगियों पे मुंतबिक नहीं कर सकते थे। ये मामला हिंदुइज़्म के साथ भी था, जैसे कि मैंने कहा, बुद्धिज़्म के साथ भी था, महावीर के साथ भी था, इस्लाम के साथ भी था। बाबा जी के साथ क्यों नहीं था? क्योंकि बाबा जी ने पंजाबी ज़बान में पंजाब में ये पैगाम पहुंचाया जो हर बंदे तक गया। बाबा जी के जो श्लोक है वो पंजाबी ज़बान में है, आम फहम ज़बान में है, सादा सी ज़बान में है। उनकी मिसालें एवरीडे लाइफ से मिसालें हैं, हमारी ज़िंदगियों की चलती फिरती मिसालें हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा जी ने सिखिज़्म के अंदर मज़हब ने एक फ़िलॉसफी बनाई थी। बाबा जी खुद ये कहते, बाबा जी खुद को प्रॉफिट नहीं कहते, और ना वो समझते थे खुद को, ना वो ये चाहते थे कि उन्हें ऐसे कहा जाए। वो खुद को एक टीचर कहते थे वो, और ये जोर भी इस बात पे देते थे कि एक गुरु ही के जरिए, गो के बाद में आने वाले जो सिख गुरु हैं उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उन्होंने फिर मसनद भी इंट्रोड्यूस करवा दी, फिर मसनद को भी ख़त्म कर दिया, फिर एक इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर अकाल तख्त और दल तख्त आ गए उसके अंदर। लेकिन बाबा जी जो हैं वो गुरु की अहमियत पे जोर देते हैं कि एक गुरु है जो आपको गाइड करता है, अदरवाइज़ आप भटकते रहेंगे रास्ते के अंदर। वो आपके लिए आसानी पैदा कर देगा अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने के लिए। आज के जो सिख हैं वो बाबा जी की इबादत करते हैं या जो उनकी तलीमात थी उनकी इबादत करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाबा जी ना तो खुद ये चाहते थे, ना तो वो अपनी कोई खुदा ना खास्ता पूजा पाठ करवाना चाहते थे, ना बाबा जी कोई अपने आप को ऐसा कोई बहुत डीटी समझते थे, ना वो चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स ये समझें। मैंने बताया ना, वो एक मुर्शिद, एक गुरु, एक टीचर थे, और लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो उनकी जो तालीमात हैं वो उनको ऐसे ही लें जैसे एक टीचर की तालीमात होती हैं। तो वो जो अगर सिख मज़हब के अंदर जो लोग करते भी हैं वो बाबा जी की तालीमात ही को, ग्रंथ साहब को, या ग्रंथ साहब के अंदर, अच्छा ग्रंथ साहब भी, खैर ये बाद वाले जो गुरु आए जिन्होंने, जैसे अर्जुन देव जी थे या बाकी लोगों ने भी जो ग्रंथ साहब के अंदर एडिशन की, उन्होंने पूरी बहुत से लोगों की शायरी को उसके अंदर, बहुत से लोगों के श्लोकों को, बहुत से लोगों की तालीमात को उसके अंदर समोया है। वो सिर्फ बाबा जी की तालीमात ही नहीं है, जो भी उनके नज़रिए को, उनके मकसद को, या उनकी जो तालीमात उनको सूट करती थी, जैसे कबीर की भी उनके अंदर शामिल हैं जो श्लोक हैं। तो सब कुछ उसके अंदर यहीं से पता चलता है कि वो आम लोगों के लिए, आम लोगों की ज़िंदगियों से मुस्तार, आम लोगों के ख़यालात को एनलाइटन करने के लिए कुछ, या उनको जज्बाती बालीदगी बख्शने के लिए कुछ श्लोक हैं जो उसके अंदर शामिल हुए हैं ग्रंथ साहब में। बाबा जी के बाद जो गुरु आए उनकी ज़रूरत क्या थी और उनको चुनने का तरीका क्या था? चुनने का तो तरीक़ाकार यही था कि जो गुरु हैं वो नॉमिनेट कर देते हैं किसी को। अब ये और बात है कि बाबा जी ने अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने लैना को नॉमिनेट किया। बेटा, क्या वजह थी? उन्हें वो जौहर लैना के अंदर नज़र आए, और ये हम आगे भी देखते हैं। यानी अगर बाबा जी ने लैना को किया तो श्री चंद जो बाबा जी के बेटे थे वो नाराज़ हुए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लैना को। लैना के बाद अमरदास आए, अमरदास ने गुरुदास को किया, गुरुदास ने अर्जुन देव जी को किया, अर्जुन देव जी फिर गुरुदास के बेटे थे। अर्जुन देव जी के जो भाई थे वो नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा, पृथ्वी। उन्होंने बल्कि ये किया कि उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, अर्जुन देव जी के ख़िलाफ़, और ख़ुद अपनी कंपाइल करना शुरू कर दी एक ग्रंथ। अच्छा। या अपने श्लोक जो हैं वो कंपाइल करना शुरू कर दी, और अच्छी खासी तादाद को इकट्ठा करे लोगों। अर्जुन देव जी ने बहुत से शहर बसाए, अर्जुन देव जी ने बहुत काम किया। अर्जुन देव जी अमृतसर और हरगोबिंदपुर और बहुत से जो शहर बसाते फिर रहे थे, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी तरफ वो जहांगीर के साथ उनकी एक मुखासमत चल रही थी, और इस दौरान में उन्हें पता चला कि उनका भाई पृथ्वी चंद जो है वो सारे वो फॉलोअर्स को उसे लेके जा रहे हैं अपने शो को। तो बल्कि ग्रंथ साहब के कंपाइल करने की बहुत बड़ी वजह भी यही थी कि डिसिडेंट्स को या ना मानने वालों को, यानी एक गुरु अगर दूसरे को नॉमिनेट कर देता है, बता देता है, गुरु बना देता है, तो जो आसपास वाले जानशीनी की जंग लड़ना ना शुरू कर दें
इसलिए उन्होंने फिर ग्रंथ साहब को कंपाइल किया ताकि वो उस सारे सिख मत के उसूल ग्रंथ साहब के अंदर शामिल हो जाए। और ये सिलसिला बाद में चलता रहा। आने वाले जो गुरु हरगोबिंद राय ने भी ये किया, तेग बहादुर ने भी ये किया। उन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों ने वो हिम्स वो सब ग्रंथ के अंदर शामिल करते रहे। इवेंचुअली ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब कहलाती है, वो आखिरी गुरु। उसके बाद उन्होंने इसे क्लोज़ कर दिया कि कोई गुरु नहीं बनेगा। तो ये जानशीनी नॉमिनेशन के ज़रिए होती थी, नॉमिनेशन के ऊपर एतराज़ भी होते थे। यहाँ तक हुआ कि आलमगीर ने 2 जानशीन अपने पास बुलवा लिए जो कि और अपने प्रोटेक्शन में रख लिए कि सिख मत के अंदर जानशीनी का जो भी मसला होगा एक्चुअली जानशीन तो मेरे पास ही होंगे ना। हर राय के बेटे को बुला लिया उन्होंने। और ऐसे ही एक गुरु थे जिन्होंने धर्मल जो डिसिडेंट थे, ऐसे ही राम राय थे वो डिसिडेंट थे, इनको अपने पास बुला लिया। फिर ये हुआ कि वो जो हरिशंकर थे वो जल्दी फौत हो गए, उन्हें स्मॉल पॉक्स का कोई मसला हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने किसी और को नॉमिनेट कर दिया। गुरु को अपने भाइयों को एक को नॉमिनेट नहीं होने दिया। तो ये नॉमिनेशन की जो मामला थे सिख मत के अंदर बहरहाल चलते रहे बाबा जी के बाद। और अगर इनका काम देखें, गुरु जो थे वो करते क्या थे? बहुत बड़ा कारनामा किया गुरु ने। जो पहले गुरु थे उन्होंने तो बल्कि ये किया कि गुरमुखी ज़बान इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने 30 अल्फ़ाबेट लिए बाबा जी के और कुछ उन ज़बानों से लिए जो उनसे मौजूदियत रखते थे और गुरमुखी इंट्रोड्यूस करवाई। अब गुरमुखी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कारनामा इसलिए था कि एक तरफ अरेबिक है, एक तरफ संस्कृत है। आम लोग दोनों को नहीं समझते। जिसको वो समझते हैं वो गुरमुखी, इसलिए उनका पैगाम दिलों तक पहुंचा गुरमुखी के ज़रिए। एक तो ये कारनामा था। फिर लोगों को पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा कारनामा था। फिर मुग़ल बादशाहों के ख़िलाफ़ जैसे इन्होंने जद्दोजहद की है उनके जुल्म के ख़िलाफ़, ये बहुत बड़ा कारनामा था। फिर गाहे गाहे पंजाब में पंजाबियों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा कारनामा था। फिर इन लोगों ने जैसे सिख मज़हब के कोड डेवलप किए हैं, यानी गुरु गोबिंद ने जैसे जैसे वो कोड डेवलप किए हैं, वो एक बहुत बड़ा कारनामा था। लॉयल्टी बहुत बड़ी बात थी। जैसे लोगों की, जैसे एक स्टेज पे जब खड़े होकर उन्होंने कहा तो 20,000 लोगों ने कहा जी हम आपके साथ हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़। तो ये ग्रेजुअली सिख मज़हब के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। पंजाबी का ओरिजिन कैसे होता है? वो भी सिखिज़म के साथ होता है? नहीं, पंजाबी 1100 साल पुरानी ज़बान है। पंजाबी आई है दारदिस्तान की ज़बानों से। ठीक है, कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे, 100 मिला, लेकिन ये आई है दारदिस्तान की ज़बानों से। शिना, खवार, ब्रुशस की उन ज़बानों से, दारदिस्तान की ज़बानों से। ये इसलिए भी है कि दारदिस्तान में भी सबसे पुराना रिलीजन है जो हम पहले बात कर चुके हैं, वह है शामनिज़म। जो चंगेज़ खान भी शामिल था, यहाँ भी शामनिज़म। इस खित्ते में हिंदुइज़म से भी पुराना रिलीजन अगर कोई है तो वो शामनिज़म है। ठीक है, और वहाँ से पंजाबी निकली है। पंजाबी और सिंधी और सराइकी, इन ज़बानों का ओरिजिन दारदिस्तान की ज़बान है। अब वो शिना है या नहीं है इस पे बहस हो सकती है। शिना भी एक डेवलप्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये आई हैं दारदिस्तान की ज़बानों से। जब सिखिज़म फैल गया उस टाइम पे मुग़लों का क्या रिएक्शन था? मुग़लों का सिखों के साथ मुसलसल झगड़ा चलता रहा, लेकिन मुग़लों में भी एक बादशाह था अकबर। अगर हम अकबर से पीछे आएँ तो बाबर का कोई आमना सामना हुआ बाबा जी से? नहीं, बाबा जी से कभी आमना सामना नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता बाबा जी जब सैदपुर गए तो सैदपुर को तबाह बर्बाद किया हुआ था बाबर ने। और बाबर के ने जैसे भी ताख्त व ताराज किया था हिंदुस्तान को ज़ाहिर कब्ज़ा करने से पहले या कोई इंतज़ाम कायम करने से पहले, बाबा जी को इस बात का बड़ा दुख था। तो बाबा जी ने बल्कि ये कहा भी कि एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है जिसको आपने वैश्यों के हवाले कर दिया। ये बाबर के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन आमना सामना बाबा जी का कभी नहीं हुआ उनके साथ। अकबर की बात करें, अकबर से शिकायत की बाबा जी के बाद आने वाले गुरु जो थे उनके बारे में किसी ने शिकायत की अकबर से कि जी वो ख़ुद अपना कोई मज़हब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे कि अकबर ने बुला भेजा। और लेकिन अकबर को जब एक्सप्लेन किया गया कि ये वही कुछ है जो कुछ पहले मतलब वही तसव्वुफ़ है, वही वादानियत है, वही खुदा का तसव्वुर है, वही हम तो मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं। जब अकबर को बताया तो अकबर ने बहुत सी ज़मीन भी दी और बहुत इनाम व इकराम भी दिया और बहुत फैसिलिटेट भी किया। लेकिन अकबर के बाद जैसे ही जहांगीर आया, जहांगीर ने आके इनको ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। उसकी बड़ी बुरी ज़बान थी अर्जुन देव जी के बारे में, उनके इन्फ्लुएंस के बारे में, उनके असर के बारे में, और वो किसी भी कीमत पे उन्हें ख़त्म करना चाहता था, जो उसने करने की कोशिश। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ था?
कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे स्टार्ट था कि शहज़ादा खुसरो ने बगावत की। जहांगीर का बेटा था शहज़ादा खुसरो, जिसने उसके ख़िलाफ़ बगावत की। उस बगावत के लिए उसने अर्जुन देव जी से आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश की। अच्छा। अर्जुन देव जी ने उसको बहुत फिजिकली कोई हेल्प नहीं किया, लेकिन जो लिखता है जहांगीर अपनी किताब में कि वो कहता है कि इनसिग्निफिकेंट सा पीर है, फ़कीर है, पता नहीं मुसलमान और हिंदू क्या करने जाते हैं उसके पास, जाके माथा टेकते हैं। वहीं पे ये खुसरो हो गया और खुसरो को उसने ज़ाफ़रान का एक टीका लगा दिया। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, मैं तो इसको फिक्स कर दूंगा। वो उसने बड़ी बुरी ज़बान इस्तेमाल की अर्जुन देव जी के बारे में भी। और उसके बाद शहज़ादा खुसरो ज़ाहिर नाकाम हुई बगावत, तो खुसरो को तो उसने मार ही दिया। उसके बाद इनकी जायदाद को ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। इनकी सारी प्रॉपर्टी ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। इनके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना ज़ाहिर है ये पे नहीं कर सकते थे जितना जुर्माना उसने किया था। तो लेकिन वो उसकी नौबत ही नहीं आई जुर्माना आयद करने की, क्योंकि अर्जुन देव जी वैसे ही रावी में उतर गए और फिर कभी वापस नहीं आए, तो वो बात में ही ख़त्म हो गई। हम हिस्ट्री में ये भी देखते हैं कि एक चंदू आता है जिनकी बेटी से शादी का मामला था, तो वो वाला इशू तो नहीं इधर आया? ये बात दुरुस्त है बिल्कुल कि चंदू की बेटी की अर्जुन देव जी के बेटे के साथ शादी का मामला चल रहा था, और चंदू ही वो बंदा था जिसके पास लाल खूह में अर्जुन देव जी को कैद किया गया था। चंदू को भी कुछ मौरख़ीन ने बहुत ही जालिम बना के पेश किया कि चंदू ने शिकायतें की थी जहांगीर से और जहांगीर का गुस्सा इश्तियाल दिलाया था। हालांकि ऐसा नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि मुग़ल हुक्मरान यानी उस वक्त जहांगीर, वो अर्जुन देव जी की या सिख मत की बढ़ती हुई मकबूलियत से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने उनको कर्ब करना ही करना था। इसके लिए वो कोई बहाना ढूंढ रहा था। वो बहाना उन्हें शहज़ादा खुसरो के साथ हिमायत के नतीजे में मिल गया और उन्होंने अपना स्कोर सेटल कर लिया। हकीकत तो ये, यहाँ से मुसलमानों और सिखों के दरमियान ये मुखासमत शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमें हरगोबिंद नज़र आते हैं। हरगोबिंद जो है वो 2 तलवारें बांधते हैं। उसकी क्या रीज़न है? उन्होंने 2 तलवारें पहनी, एक मीरी और एक पीरी। इससे पहले हमें कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता बाबा जी के साथ तलवारों का या जंग का या लड़ाई का। बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाबा जी जो सिख मत के अंदर हमें सिंबॉलिक जो भी कुछ नज़र आता है वो बाबा जी के होते हुए नहीं था, लेकिन कुछ बहुत गलत भी नहीं था। मतलब मैंने अर्ज़ किया ना कि बाबा जी बहुत प्रैक्टिकल भी थे। बाबा जी माफ़ करने वाले ज़रूर थे, लेकिन बाबा जी के बाद आने वाले जो गुरु थे, ख़ास तौर पे हरगोबिंद और गोबिंद, वो ये कहते थे कि आप मुसलसल मार नहीं खा सकते। आप हक़ और सच को अगर दुरुस्त समझते हैं कि ये है, हक़ के साथ खड़े हैं, तो उस हक़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। लड़ने के लिए ज़ाहिर है आपको कोई ना कोई साजो सामान अपने पास रखना है। एक तरफ स्पिरिचुअलिज़म है हमारे पास, एक तरफ ये दुनियावी ताकत है। तो एक दुनियावी ताकत की अलामत थी और एक सोर्ड जो थी उनकी स्पिरिचुअलिज़म की अलामत थी। वो 2 रखना तो ये था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मुझे आप घोड़े भी दे सकते हैं, और मुझे मतलब पहले तो सिर्फ पैसे मिलते थे ना, वो कंट्रीब्यूशन लंगर के लिए हुआ करता था, लेकिन अब मामला लंगर से आगे बढ़ गया था। अब उन्हें अपने बाप का बदला लेना था और फ़ौज तैयार करनी थी। उन्होंने वो सारे जो उसूल थे ना, मोहब्बत, रवादारी, ये इन सब को बदल दिया। मतलब अब वहाँ पे कोई फ़िलोसॉफ़िकल या रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं होते थे उनके इज्तिमात में। अब वहाँ हीरोइज़म, मिलिट्री हीरोइज़म को बयान किया जाता था। अब वहाँ मिलिट्री स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाती थी। अब वहाँ श्लोक या हेम्स नहीं पढ़ी जाती थी। अब वहाँ जंगी नारे लगाए जाते थे, या वो खून गरमाने वाले नारे लगाए जाया करते थे। वो ये सारा कुछ बदल गया। उसकी वजह क्या थी? वो जो जुल्म उनके साथ रवा रखा गया। और इससे सिखिज़म जो है वो मज़ीद फैला। अच्छा हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि सिखिज़म किस तरह फैला। यानी कि एक वेंजेंस या विंडिक्टिवनेस या बदला लेने की तड़प, वो तो हरगोबिंद के अंदर अगर थी, तो उससे सिखिज़म कैसे प्रमोट हुआ? ये एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, हम देखते हैं कि खेत मजदूर हैं हिंदुस्तान के अंदर सारे। कास्ट सिस्टम को पहले डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हुआ। ये हम बात 16वीं सदी की कर रहे हैं और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। वो कास्ट सिस्टम बहुत शदीद था। जो किसान थे वो बहुत बुरे हालों में थे। जो
शामिल हो रहे थे जाके किसान हरगोबिंद के साथ या आने वाले गुरु के साथ या तेग बहादुर जी के साथ, बंदा बहादुर के साथ, जी जितने भी लोग शामिल हुए हैं ये सब नीचे वाली डाउन ट्रॉडन वो क्लास थी जिन पे लगान लगाए गए थे, जिन पे टैक्स आयद किए गए थे, और ख़ासतौर पर सिखों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स आयद किए गए थे जहांगीर की तरफ से भी, आने वाले बादशाहों की तरफ से भी। लोग महज अर्जुन देव जी का बदला लेने के लिए शामिल नहीं हो रहे थे, वो अपनी ज़मीन पे उगाई जाने वाली फसलों को जो अपने हाथ से तैयार कर रहे थे, उनको अगर मुग़ल हुक्मरान अपनी अयाशियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था तो इसके ख़िलाफ़ भी उनका रिएक्शन था, जिसकी वजह से वो साथ शामिल होते, और ये हकीकत थी और ये चलती रही है थ्रू आउट। जहांगीर के बाद शाहजहां आए, उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट चला सिखों से? उनका कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया क्योंकि किस बात पे? उनके कुछ लोग थे जो शिकार करते फिर रहे थे अमृतसर के करीब, उनकी मुठभेड़ हो गई सिखों के साथ। सिखों ने उस जो कॉन्वॉय था उनका, उनको लड़ाई की और मार दिया। शाहजहां को पता चला इस बात का कि ये तो कुछ सिख हैं जिन्होंने इसको मार दिया, जिस पे शाहजहां बहुत नाराज़ हुआ और उसने फिर अपने लोगों को भेजा ये देखने के लिए। फिर ये लोग भाग गए वहाँ से, जो गुरु समेत बहुत से लोग जाके फिर पहाड़ों में छुप गए। एक आध दफ़े फिर इनकी मुठभेड़ हुई, हर राय जो थे वो चले गए, लेकिन हर राय वहाँ से वापस भी आए। वापस आके शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के साथ उन्होंने इत्तेहाद भी किया, लेकिन फिर एक मसला हो गया कि दारा शिकोह की जब जानशीनी की जंग शुरू हुई तो आलमगीर ने दारा शिकोह उसके ज़ेरे अताब आ गया। अब यहाँ फिर जो सिख गुरु हैं वो दारा शिकोह के साथ खड़े हुए थे, अब वो फिर अताब उनके ऊपर नाजिल हो गया सिख गुरु के ऊपर, क्योंकि वो दारा शिकोह का साथ दे रहे थे। तो यानी किसी भी स्टेज पे मुग़लों के साथ उनका कोई ना कोई मुखासमत का सिलसिला ऐसा चलता रहा। जो गुरु हैं उन्होंने लोगों को अपना लॉयल कैसे बनाया? ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, क्योंकि ये हमें पहले जो गुरु हैं या बाबा जी उनमें कहीं ये बात नज़र नहीं आती, लेकिन हरगोबिंद के बाद हमें नज़र आता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। एक रिवायत कायम कर दी थी, पहले जो गुरु थे उन्होंने ये रिवायत कायम कर दी कि बैसाख के मेले पे ही सब लोग इकट्ठे होंगे, हिंदू सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, वहीं पे वो खिताब और वहीं पे श्लोक पढ़ते सब कुछ होता था। अब जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए तो गुरु ने कहा कि हमें लॉयल लोग चाहिए, लॉयल। तो वो लॉयल्टी की एक इम्तिहान है लॉयल्टी का जो कि आपको देना पड़ेगा। लोगों ने कहा जी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप में से कौन है जो जान देने के लिए तैयार? उन्होंने कहा जी मैं तैयार हूँ। वो जो जान देने के लिए तैयार था उसको एक खैमे में ले गए और बाहर आए तो उनके तलवार पे खून लगा हुआ था। फिर वो दूसरे को उठाया ले गए, तीसरे को उठाया, इसलिए वो 5 लोगों को लेके गए और जब बाहर आए तो तलवार पे खून होता था, लेकिन एक्चुअली अंदर उन्होंने एक गोट को ज़िबा किया हुआ था। अच्छा। और उन 5 को बाहर बुलाया, उन्हें कहते हैं 5 प्यारे। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कुर्बान करने की हामी भरी थी बाबा जी के मकसद के लिए, या अब आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो हरगोबिंद के बाद ये सब कुछ हो रहा था, उनके सामने सब कुछ हो रहा, तो अर्जुन देव जी का बदला लेने के लिए, या सिख मत के नेशनहुड के लिए, या किसी भी वजह से। लेकिन वो सब लोग, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही साथ थे, बहुत से लोग ऐसे जो उनसे हट गए थे पीछे कि हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हिंदुज़म के अंदर ही सॉलेस मिल रहा था या इस्लाम के अंदर ही सॉलेस मिल रहा था। तो बहुत से लोग हैं जो उनके साथ शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कुछ हैं शामिल। लेकिन इनकी एक टेक्निक थी, फिर ये मार्शल आर्ट्स, लड़ना सिखाना, ये सब कुछ सिखों के अंदर एक्चुअली वो जो विंडिक्टिवनेस थी या आप कह लें कि बदले की जो आग थी, उसी के बलबूते पे डेवलप हुआ। सिखों के अंदर जो देखने में एक उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो कब अलग हुई? मतलब अच्छा, दाढ़ी रखना, पगड़ी रखना, ये स्टार्टिंग से था या बाबा जी के बाद हुआ? नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं था, बाबा जी के बहुत बाद में, बल्कि हरगोबिंद के बाद जब जो गुरु आए उन्होंने ये दर्स उन्होंने दिया कि आप अपने केस बढ़ाएं और अनशोन हेयर होंगे आपके, आप केस, कड़ा, किरपान, कंगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी और इनकी अलामती हैसियत थी। केस तो पूरी दुनिया की तहजीब में था कि केस लोग रखा करते थे, बड़े रखते थे, कोई अनयूजुअल बात उसके अंदर नहीं थी। और कंघा इसलिए कि वो बालों को बना के रखें, और इसी तरह कड़ा और किरपान वो एक प्रैक्टिकलिटी की अलामत थी
कि उस ज़माने में जब आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलसल आप एक वॉर कंडीशन में हैं, तो ज़ाहिर है आप अपने पास चॉकलेट तो नहीं रख सकते, जैसे कि हमें आर्म्स एंड द मैन में नज़र आता है चॉकलेट क्रीम सोल्जर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जो कि वॉर हो रही है और वो चॉकलेट लेके जेबों में फिर रहा है। तो ये कृपान थी, ये प्रैक्टिकलिटी की अलामत थी उनकी। मुगलों ने किस गुरु की बेटी को ज़मीनें दी? गुरु रामदास की बेटी को। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जब उनकी शिकायत की गई और उस शिकायत के नतीजे में कुछ भी नहीं मिला, तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने उनको इनाम इकराम के तौर पे जब ये ज़मीनें दी उनकी बेटी को। और वो कौन से गुरु थे जिन्होंने अपनी गर्दन उतरवा दी लेकिन सीक्रेट नहीं बताया अपना? तेग बहादुर वो गुरु थे जिन्होंने बहुत बड़े काम किए। तेग बहादुर गुरु बनना चाहते नहीं थे, लेकिन वो गुरु बने और फिर बड़े ज़बरदस्त गुरु बने। तेग बहादुर ने बाबा जी के पैटर्न पे पूरे हिंदुस्तान का सफ़र भी किया, लोगों को इकट्ठा भी किया, कंट्रीब्यूशन भी इकट्ठा किया, असला भी इकट्ठा किया और लोगों को ट्रेनिंग भी दी। अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता हर गोबिंद राय के बाद हम देखते हैं, माँ सिवाय हर राय के, हर गोबिंद के बाद जितने भी गुरु आए हैं उन सब ने मार्शल आर्ट्स की, लड़ने की, असला जमा करने की, कला बनाने की, ये सारी तरबियत अपने लोगों को दी, क्योंकि मुस्तकिल ख़तरा मंडलाता हुआ नज़र आ रहा था मुग़ल बादशाह की तरफ से। इसके बाद अगर देखें बंदा बहादुर, उनका क्या रोल था? बंदा बहादुर तो बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है खेत मज़दूरों को साथ मिला के फ्यूडल के ख़िलाफ़ बगावत की। यानी बंदा बहादुर हिमालय में जाते हैं, बंदा बहादुर पंजाब में आते हैं, फिर बंदा बहादुर ने एक्चुअली तेग बहादुर का बदला भी लिया। आपने पूछा था कि तेग बहादुर ने सीक्रेट नहीं बताया। तेग बहादुर को इन्होंने जब दरबार में बुला के गर्दन उतारने की सज़ा दी, तेग बहादुर ने कहा कि आप ये कुछ नहीं कर सकते। सीक्रेट था क्या? तेग बहादुर ने कहा कि आप मेरी गर्दन उतारने के मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगा। जो मेरी इस्तक़लाल है, जो मेरा नस्बुल-ऐन है, जो मेरा विज़न है, या जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है, हक़ है और सच है, ये जो सीक्रेट है ये मुझे बचा लेगा आपकी तलवार से। इन्होंने गर्दन उतार दी। गर्दन उतारी तो वो जो पर्ची थी, जो इन्होंने कहा कि इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, वो पर्ची जब पढ़ी तो उसके ऊपर लिखा था कि मैंने अपनी जान गंवा दी, गर्दन उतरवा दी, लेकिन अपना सीक्रेट नहीं बताया आपको। अच्छा, तो वो सीक्रेट क्या था वो गुरु ने नहीं बताया, लेकिन वो उनके साथ ही रहा सीक्रेट। बंदा बहादुर ने मुग़लों का बदला लेने के लिए सरहिंद में और पंजाब में, हिमालय में, ख़ास तौर पे सरहिंद में और एक ऐसी जगह जहाँ पे वज़ीर ख़ान, जो छुपा वज़ीर ख़ान की फैमिली थी, जिन्होंने कि तेग बहादुर के बच्चों को मार दिया था। 4 बच्चे थे, चारों को मार दिया था, कत्ल कर दिया था इसी जंग के दौरान जो कि हो रही थी। तो उन चारों का बदला लेने के लिए को 7-8 हज़ार लोगों का कत्लेआम किया था बंदा बहादुर ने। लेकिन इसमें कत्लेआम करना तो खैर बुरी बात है या अच्छी बात है, वो तो हम उस पर नहीं जा रहे। उनके साथ जो लोग थे वो वही पेजेंट्री क्लास थी जो साथ मिलके एक्चुअली फ्यूडल को चैलेंज कर रही थी। और इसी के नतीजे में बंदा बहादुर के बाद इसी के नतीजे में हमें फिर नज़र आता है कि पंजाब में मुग़ल तो मुकम्मल तौर पे कमज़ोर हो गए थे। फिर नादिर शाह के हमले ने बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे वो मिसलें कायम हो गई। ये मिसलें किसने बनाई? मिसलें तो बुनियादी तौर पे जत्थे थे। जो मिसल का मतलब ये होता है कि लाइक माइंडेड लोग थे, वो जो एक जत्थे थे। वो जत्थे दुआबे के इलाक़ों में थे, 2 दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन के ऊपर उनका होल्ड था। अच्छा, ये भी हुआ कि बंदा बैरागी ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने पंजाब में ये कहा कि जी हम प्रोटेक्शन देंगे डकैतों से, चोरों से, लूट मार करने वालों से और नाइंसाफ़ी पे मबनी टैक्स इकट्ठा करने वालों से। तो ये एक बड़ा खुल्लम खुला चैलेंज था बादशाह को भी, मुग़ल हुक्मरानों को भी और आम लुटेरों को भी या आम जत्थों को भी जो वहाँ पे लोगों को लूटते थे। अब ज़ाहिर है ये बात सुनकर तो ज़ाहिर है उनके फोल्ड में आना ही था लोगों ने, तो बहुत से लोग उनके साथ शामिल हुए। ये जो मिसलें थीं, ये मिसलें भी दरअसल वो जत्थे थे जो लोगों को प्रोटेक्ट भी करते थे। ये सिर्फ लूटते ही नहीं थे, ये उन्हें प्रोटेक्ट भी, जो इनके साथ शामिल होता था उनको प्रोटेक्ट भी करते थे। और ज़ाहिर है उसको और इन मिसलों की वजह से ही हम तो बड़े आराम से कहते थे ना कि मिसलें थी, आपस में लड़ते थी और रंजीत सिंह आ गया और आगे महाराजा बन गया। वो महज ऐसे नहीं था।
ये मिसलों ने दिया क्या फिर? इन मिसलों ने पंजाबियत को इंट्रोड्यूस करवाया, जोग्राफिकल एंटिटी को इंट्रोड्यूस करवाया पंजाब की, जो और ये चीज़ जाके मुंतज होती है महाराजा रंजीत सिंह पे। उसके बाद पंजाब की एक्सपेंशन होती है, पंजाब इधर पेशावर तक और फिर कश्मीर, लद्दाख तक और सतलुज तक हर जगह फैलता है। तो ये सिलसिला शुरू मिसलों से ही होता है, मिसलों की अमलदारी से। 1752 के बाद मैंने बताया ना, मुग़ल तो कमज़ोर हो गए। अदीना बेग जैसे जो करप्ट और डिप्लोमेटिक और हिपोक्रेट टाइप लोग थे, वो उन्हें भागना पड़ा यहाँ से। तो ये मिसलें ही थी जो 1752 से लेके 1799 तक पंजाब के ऊपर हुक्मरान रही हैं। जब रंजीत सिंह आ जाते हैं तो उन्होंने सिखिज़म को प्रमोट किया या पंजाबियत को? देखिए, पंजाब में हिंदू भी था, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। महाराजा की जो टीम थी, महाराजा की जो फोल्ड था, उसमें जो कैबिनेट थी, उनकी जो कैबिनेट थी, उसमें करीब तरीन लोग हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और दीनानाथ थे यहाँ, और फ़कीर अजीज़ुद्दीन थे, और सिख तो थे ही थे। तो ये उसे महदूद करना सिखिज़म तक, सिख मत तक, या सिखों के एक वो नेशन हुड के तसव्वुर तक, ये बहुत महदूद कर देने वाली थी। महाराजा का विजन बहुत बड़ा था इस मामले में। वो पूरी पंजाबियत की बात करते थे, पंजाब की बात करते थे, और सिर्फ महाराजा नहीं करते थे। उनके मुकाबले में कौन था? पंजाबियों के मुकाबले में या पठान थे, अफ़गान थे। पठान भी इनके फोल्ड में थे, पठान भी, वो दो पठान भी इनके फोल्ड में थे। पठानों की जो हमदर्दियाँ थी वो अफ़गानों के साथ थी, क्योंकि अफ़गान इस इलाके को अपना इलाका क्लेम करते थे, जो पंजाबियों का इलाका था, इसलिए पठानों की हमदर्दियाँ उनके साथ थी। और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे, तीसरी तरफ जो दूसरे जो ताकतें थीं वो राजपूत थे, अगर कुछ और थे, तो वो इन लोगों को ओन उस तरह से नहीं करते थे। इसलिए एक पंजाबियत का प्रमोट होना ज़रूरी था, जो कि मिसलों के ज़रिए शुरू हुआ, और महाराजा ने उसको तक़वियत दी बहुत ज़्यादा। और ये अच्छा हुआ कि महाराजा ने पंजाबियत का ही नारा लगाया। और उस वक्त जो अफ़गानिस्तान से हमलावर थे, उन्होंने इस्लाम के लिए क्या रोल प्ले किया? इस्लाम के लिए ना तो अफ़गानिस्तान के हमलावरों ने कोई रोल प्ले किया, ना अरब से आने वाले हमलावरों ने। अब हम फिर एक दफ़े पहले पीछे जाते हैं, यानी 636 ईस्वी में जब स्पोरेडिकली मुसलमानों की सेटलमेंट्स कायम हो रही थी, उस वक्त जो ताजिर थे, ताजिर यहाँ बहुत पुराने आने वाले हैं, सैकड़ों बरस से आने वाले हैं अरब से। अरब ताजिर खजूरें और दूसरी चीज़ें लेके यहाँ हिंदुस्तान में, मगरबी हिंदुस्तान के साहिलों पे आया करते थे, और वो आम बात थी। वो वहाँ रहते भी थे, वहाँ शादियाँ भी करते थे, और फिर चले भी जाया करते थे। लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि किस तरह से इस्लाम फैल रहा है। बहुत आहिस्तगी से आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, ख़तरा भी नहीं था। जब अरबों ने हमला किया, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, या बाद में सुल्तान महमूद गज़नवी का हमला हम देखते हैं हुआ, उसके नतीजे में वो जो कॉज थी इस्लाम की, वो जो इस्लाम जो मोहब्बत से फैल रहा था, जो जेन्युइनली लोगों को कन्विंस करके अपने फोल्ड में ला रहा था, वो ख़त्म हो गया। और हिंदू को इनसिक्योर किया हमने। हिंदू में फिर वो तहरीकें चलना शुरू हो गई कि गो बैक टू हिंदुइज़म, और बुतों की पूजा की तरफ, और वो सारा कुछ। अदरवाइज़ वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रही थी, ख़त्म भी हो रही थी, पनप भी रही थी। कुछ ये लोग उनका इन्फ्लुएंस हासिल कर रहे थे, कुछ जैसे सूफ़ीज़म की हमने बात की। सूफ़ीज़म जो है वो हिंदुओं के ही डिवाइन एग्जल्टेशन से इंस्पिरेशन हासिल करके डेवलप हुआ था। तो वो इसी तरह से जब हम देखते हैं अफ़गानों की तरह से हमले होते हैं, अफ़गान तो लूटने के लिए आते थे, वो यहाँ कोई इंतज़ाम, लेकिन नारा वो मारते थे इस्लामिक एमिरेट कायम करने का। वो इसलिए नारा मारते हैं कि ताकि जो मुसलमान जहाँ जहाँ हैं वो साथ शामिल हो जाएं। बल्कि शाह ज़मान जब आया है, शाह ज़मान ने जब हमला किया यहाँ पंजाब में, तो बहुत से जो सिख लोग थे, सिख ख़ानदान थे, या वो तो हिमालय में चले गए, दौड़ गए, भाग गए, और मुसलमान यहाँ बैठे रहे इस इल्यूजन में कि हम तो मुसलमान हैं, तो शाह ज़मान ने हमें क्या कहना है। शाह ज़मान ने आगे इनको भी फेंटा लगाया और मारना शुरू कर दिया। फिर मुसलमानों ने ही रंजीत सिंह को खत लिखा था। फिर मुसलमानों ने ही रंजीत सिंह को खत लिखा, दरवाजे भी खोले। दरवाजे भी खोले। आपकी एक वीडियो भी देखी मैंने, जिसके अंदर आपने पंजा साहब का पूरा दिखाया, तो उसकी क्या स्टोरी है? जैसे बहुत सी बातें सिखिज़म के साथ बहुत गलत वाबस्ता हमने की हुई हैं, या ख़ुद सिखों ने की हुई हैं किसी भी तरीके से। पंजा साहब के साथ भी ऐसे ही है। पंजा साहब के बारे में एक वाक़या मशहूर है कि बाबा जी भाई मर्दाना के साथ हसन अब्दाल रुके हुए थे। उन्होंने भाई मर्दाना को सख्त प्यास लगी, तो उन्होंने कहा ऊपर जाओ, ऊपर एक बुज़ुर्ग है, वहाँ से पानी ले आओ।
तो वो भाई मर्दाना ऊपर गए, ऊपर वली कंधारी थे। वली कंधारी से उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो उन्होंने टॉन्ट किया कि बाबा जी कितने पहुँचे हुए हैं तो वो तुम्हें पानी नहीं दे सकते। बाबा जी तैश में आ गए, उन्होंने आगे छड़ी मारी ज़मीन पे और वो चश्मा फूट पड़ा। तो लेकिन वली कंधारी के पास पानी खुश्क होना शुरू हो गया, जिस पे वली कंधारी को गुस्सा आया और उन्होंने एक पत्थर बाबा जी की तरफ लुढ़का दिया। वो पत्थर बाबा जी ने अपने हाथ से रोका तो वो पंजे का निशान पत्थर पे छप गया, जो कि निशान अब तक छपा हुआ है। अब इस पे बात यह है कि वली कंधारी जो हैं, बाबा जी तो 1469 में पैदा हुए और भाई मर्दाना 1449 में पैदा हुए, और वली कंधारी जो हैं वो 1447 में फौत हो चुके थे। सुल्तान शाहरुख के ज़माने में कहीं फौत हो चुके थे पहले ही वो। एक बात तो ये है। अब वो अगर आप जाके फ़ौरन गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ आ जाएगा वली कंधारी 1552 में फौत हुए, वो गलत है। अगर आप मौरख़ीन को देखते हैं तो वो ये वाक़या हमें कहीं और जो जन्म साखियाँ हैं उनके अंदर नहीं मिलता, बल्कि जिस जन्म साखी में मिलता है उसकी 4 जिल्दें पहले शाया हो चुकी हैं, उनमें कहीं नहीं मिलता। 1930 वाली जिल्द में एकदम से वाक़या दर्ज कर दिया जाता है। अब वो किस, तो ये फिर अर्जुन देव जी ने ग्रंथ साहब कंपाइल किया, हमने अभी जिक्र किया, ये वाक़या उनसे पहले क्या, लेकिन अर्जुन देव जी ने कहीं इस वाक़े का कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ। इसलिए फिर दूसरी बात यह है कि वली कंधारी भी एक मोहब्बत का दर्स देने वाले एक अल्लाह के वली थे और बाबा जी भी ऐसे ही थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तैश में आना और एक कुदूरत रखना, नफ़रत रखना या एक दूसरे से गुस्सा, ये दोनों का शेवा नहीं होगा। हमारा तो यही ख्याल है कि नहीं होगा। बाबा जी का तो बिल्कुल नहीं था, वली कंधारी का भी नहीं होगा। तो इसलिए ये वाक़या ठीक नहीं है। हाँ, कुछ और वजह होगी उस हाथ के छपने की। बंदा बहादुर की मौत के बाद जब सिखों का कोई लीडर या गुरु नहीं था, उसकी वजह से क्या सिख कमज़ोर पड़े? नहीं, बंदा बहादुर ने एक्चुअली इतनी बड़ी फतूहात की थी उन्होंने। अगर हम मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो तो ये कहेंगे कि बहुत खून बहाया, बहुत कत्लेआम किया, बहुत मारा पीटा और बड़ा जुल्म किया, और डेफिनेटली जंगो जदल में जुल्म तो होता है। बंदा बहादुर ने भी किया वो सारा कुछ, सरहिंद में किया बहुत ज़्यादा, और जगहों पे भी किया। वो करने से इनफैक्ट ये इस्टेब्लिश हुआ कि सिख जो हैं वो मुग़ल हुक्मरान को या दिल्ली में बैठे हुक्मरान को चैलेंज कर सकते हैं, वो उसकी फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि मुग़लों की फ़ौज ने बहुत से सरदारों को साथ मिला के बंदा बहादुर को परसूख किया, लेकिन जहाँ जहाँ भी परसूख किया बंदा बहादुर ने उन्हें शिकस्त दी। तो मुग़लों की जो ताकत थी, वो कहते हैं ना, ताकत उस वक्त ही ताकत होती है जब तक उसे आजमाया न जाए। जब मुग़लों ने ताकत आजमाने की कोशिश की तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो ताकत का शिराज़ा बिखर चुका है। अच्छा। तो मुग़लों की ताकत का शिराज़ा बिखर चुका था। सिखों का, सिख जो है उन्हें ये एहसास बंदा बहादुर ने दिला दिया था कि वो एक सिख कौम अपनी जोग्राफ़ी, अपनी ज़बान, अपने यूनिटी और अपनी पंजाबियत पे फ़ख्र करने के काबिल हो गई है। और उसने ये प्रेडिक्शन भी की थी कि ये अब एक अपनी ज़मीन भी हासिल कर लेगी, जो कि फिर 1799 में महाराजा की सूरत में नज़र भी आता है। तो रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज़ों के सामने सिख क्यों कमज़ोर पड़ गए? एक तो ये कि महाराजा ने ख़ुद भी बहुत टेक्टफुली अंग्रेज़ों को हैंडल किया, मतलब वो किसी वॉर में गए नहीं उनके साथ, ट्रीटीज़ की, मुआहदे किए, और जब अंग्रेज़ों इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते थे तो महाराजा बहुत गुस्से में ज़रूर आते थे, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली चलते थे। ये सारा कुछ यानी कि ये था कि दोनों अपने अपने एंड पे इंतज़ार कर रहे थे, खड़े हुए थे और डिप्लोमेटिकली कन्फ्रंट कर रहे, बैलेंस ऑफ टेरर यू कैन से क्रिएट हुआ था। लेकिन महाराजा के बाद गद्दारी बहुत बड़ा एलिमेंट था। शुरू में तो महलाती साजिशें होती रहीं, उनमें ध्यान सिंह का कभी नाम आता है, कभी संध्या वाला सरदारों का नाम आता है, लेकिन मैदान जंग में अगर की तो वो ख़ुद सिख जर्नैलों ने की, लाल सिंह ने की, तेग सिंह ने की, और उन्होंने अंग्रेज़ों को प्लेट में रख के वो चीज़ पेश कर दी जिसके लिए अंग्रेज़ शायद यहाँ ज़लीलो ख़ार और रुस्वा हो जाता और उसे ये छोड़ना पड़ता हिंदुस्तान। जिस हद तक फ़िरोज़पुर और सतलुज के आसपास के इलाक़े में अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पे पसपा हो गया था। अब मतलब ये नविश्ता दीवार थी ये चीज़ कि अंग्रेज़ को जान के लाले पड़ गए थे। उस वक्त जो सिख सिपा सालार थे उन्होंने गद्दारी की। और देखें अगर एंग्लो सिख वॉर में जिसमें सिखों को शिकस्त हुई, तो ये सिखों ने गद्दारी की क्यों? ये गद्दार पैदा क्यों हुए? बहुत बड़ी वजह तो ये है कि
आप जब रंजीत सिंह के फ़ौरन बाद खड़क सिंह को देखते हैं और खड़क सिंह के बाद आने वाले टॉप जो एलीट है उनकी सिख शाही ख़ानदान की, उसको देखते हैं, वो सब के सब एंडोर्समेंट के लिए, अपने महाराजा बनने के एंडोर्समेंट के लिए अंग्रेज़ों की गोद में बैठते हैं जाके। नौनिहाल सिंह इसीलिए खड़क सिंह के ख़िलाफ़ हुआ था ना कि वो जाके अंग्रेज़ की गोद में बैठ गया था अपने महाराजा बनने के लिए। और अंग्रेज़ को तो ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है प्ले करने के लिए, वो प्ले करता था। उसने इल्ज़ाम भी यही लगाया था कि तुम अंग्रेज़ों को पंजाब दे रहे हो, नौनिहाल सिंह ने। जब ये सारा कुछ ऊपर शाही ख़ानदान में हो रहा था तो नीचे जो सिपा सालार थे उनकी भी एक जंग चल रही थी आम सिपाहियों के साथ। वो जो उनकी तो तनख्वाहें मिल जाया करती थी और नीचे वाले सिपाहियों को नहीं मिलती थी, वहाँ बगावतें हो रही थी, वो उनसे नफ़रत करते थे। फिर सबसे बड़ी बात है कि इनसिक्योरिटी थी, किसी को ये यकीन नहीं था कि सिख शाही ख़ानदान अब टिक सकेगा, इसलिए फौरी तौर पे अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे थे। लाल सिंह ने और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उनकी गद्दारी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर लाल सिंह और तेज सिंह ये गद्दारी ना करते तो मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले ये जंग आज़ादी हो गई थी। अंग्रेज़ को यहाँ से निकलना पड़ता, लुट पिट के मर के निकलना पड़ता, वो इतना कमज़ोर हो जाता क्योंकि पंजाब में वो बहुत बुरी तरह से शिकस्त खा गया था। तो वो कैलकुलेट नहीं कर सके, वो इतने विजनरी नहीं थे, उन्होंने बहुत छोटे सौदे कर लिए। मतलब उन्होंने, इसीलिए माई जिंदा ने, हमने बात डिस्कस भी किया ना, माई जिंदा जब सियालकोट इन्हें दिया जा रहा था तेग सिंह को, तो माई जिंदा ने कहा था कि साइन ना करना, इसके हाथ रंगे हुए सिखों के खून से, पंजाबियों के खून से, इसने पंजाब बेचा है तेग सिंह ने। बाद में वही हुआ कि वो जो अंग्रेज़ों ने जागीरें अलॉट कर दी इनके बच्चों को। अभी हमारे लाहौर में एक इलाका है हरबंसपुरा, तो वो हरबंसपुरा उन्हीं लाल सिंह का, तेग सिंह का बेटा ही था ना। उसको जागीरें अता हो गई। अब फिर बाद में 47 के बाद तो खैर उन्हें छोड़ना पड़ गया, वरना वही हरबंसपुरा अब तक चल रहा है, हमारे सर पे बैठा हुआ है हरबंसपुरा। ये गद्दारी बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन है गद्दारों को मरम्मत किया, गद्दारों के नाम पे है, सिख गद्दारों को मरम्मत किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से। अगर हम कंपैरिजन करें मुग़ल सल्तनत का जो ज़वाल था या हातमा, और इसी तरह अगर सिख सल्तनत का ज़वाल, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में वही बुराई हैं। यानी ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार पॉलिसीज़ ही हैं। मैं इस पर किसी हद तक महाराजा को भी थोड़ा मुरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा। महाराजा ने एक्चुअली बहुत बड़ी फ़ौज बना ली, उस फ़ौज को संभालना मुश्किल काम हो गया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस फ़ौज को खिलाना बहुत मुश्किल काम हो गया। और मुग़लों के साथ भी गुजरा था। मुग़ल तो खैर, एक तो मुग़लों ने, उनके अंदर की साजिशें थी, उनकी कमज़ोर फ़ौज थी, ऐशो इशरत थी। उन्होंने कोई, मुग़लों का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है या उनकी जो नाअहली है वो ये है कि कई 100 बरस हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के बावजूद वो हिंदुस्तान के इकनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सके। यानी जो 1000 साल से 2000 साल से हिंदुस्तान चला आ रहा था, वहाँ सिवाय मकबरे, मज़ार और इमारतें और बनने के अलावा कुछ इकनॉमिक स्ट्रक्चर, याद रखिए इंसानी ज़िंदगी में तरक्की या तब्दीली उस वक्त आती है जब उसके इकनॉमिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। मर्केंटाइल इकॉनमी है या दस्तकारी का ज़माना है या एज ऑफ इंडस्ट्री का ज़माना है, वैसे वैसे हमारे ताल्लुक़ात या हमारे रवैये, हमारे रिवाज बदलते हैं। मुग़लों ने उसे नहीं बदला, ये बहुत बड़ा। महाराजा रंजीत सिंह मुग़लों के मुकाबले में बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने कायदे भी इंट्रोड्यूस करवाए, अपने लोगों को लिटरेट भी किया, उन्होंने बाहर से लोगों को बुला के अपनी फ़ौज को ट्रेन भी किया, उन्होंने खुशहाली भी कायम की। वो ये कहा भी करते थे कि अगर आप किसी से वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाएं तो आप ये मेक श्योर कि वो खुशी से आपको टैक्स दे। ये नहीं कि एक इलाके पर लगान और वो इकट्ठा करके और अपनी शाह खर्चियों पे आपने शाह खर्चियाँ शुरू कर दी। महाराजा इस लिहाज से बहुत प्रोग्रेसिव थे, लेकिन महाराजा का स्केल मुग़लों के मुकाबले में ज़ाहिर है ज़रा छोटा था कि वो एक ख़ास इलाके में थे और पूरे हिंदुस्तान में थे। लेकिन क्या रंजीत सिंह के बाद उनकी औलाद में से वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सके? गलतियाँ किसने की? अगर हम देखें शेर सिंह को, तो शेर सिंह के ज़माने में चाइना के साथ जोरावर सिंह मुआहदे कर रहा है, लद्दाख में तजारती मुआहदे कर रहा है, जो कि आज हम कर रहे हैं।
आज भी हम चाइना के साथ मुआहदे कर रहे हैं ना, सी पैक और ये उस ज़माने में तिजारती मुआहदे चाइना के साथ हो रहे थे, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जब बदअमनी हुई, वो जानशीनी और तख्त की जंग जो भी शाह शुजा के हवाले से हो रही थी, अंग्रेज़ तो शेर सिंह से जान छुड़वाना चाहते थे, लेकिन शेर सिंह ही की उन्हें ज़रूरत पड़ गई। शेर सिंह का लेकिन एक प्रॉब्लम था। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें भी, शेर सिंह बहुत परसेप्टिव होने के बावजूद बड़ी जल्दी लोगों पर एतबार कर लिया करता था। मसलन संध्या वाला सरदारों को जब वो भाग गए, चंद कौर के साथ थे, इसने जब लाहौर पे कब्ज़ा किया तो वो भाग गए। अब भागे हुओं को या एक बार धोखा जिसने दिया आपको, उसको दोबारा कबूल नहीं करना चाहिए, या कम से कम आप ये याद रखें कि उन्होंने धोखा दिया। शेर सिंह ऐसे नहीं थे। लेकिन रंजीत सिंह भी तो कबूल करते थे। रंजीत सिंह ट्रस्ट नहीं करते थे। रंजीत सिंह ने इसीलिए कभी किसी से धोखा ऐसे नहीं खाया, वो ऐसे धोखा नहीं खाया कि हाँ, अंग्रेज़ से धोखा नहीं खाया। अंग्रेज़ को वो जानते थे कि इनके अंदर कमीने दगा करेंगे, ये दगा करेंगे। शेर सिंह को ये अंदाज़ा नहीं था। और मैं हैरान हूँ कि शेर सिंह को क्यों नहीं था। संध्या वाला सरदार तो मुसलसल दगा कर रहे थे, अंग्रेज़ की गोद, और अंग्रेज़ ही उन्हें लाने वाला था वापस, और उसी की कारबीन से उनको मरवा दिया। तो लेकिन फिर वही बात कि लोगों का जब ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, उनके ऊपर टैक्स वैक्स लगे हुए थे, जब सिपाह को आप काबू नहीं रख सकते। चंद कौर और शेर सिंह की यही लड़ाई थी ना। चंद कौर ने फौरी तौर पे जो हाथ आया, जो हीरे जवाहरात वो बेच बाच के किसी तरीके से उसकी झोली में डाल दिए, सिपाह की झोली में डाल दिए। शेर सिंह ने भी अपने सिपाहियों को यही कहा कि मैं आपको इनाम व इकराम दिलवाऊँगा, आपकी तनख्वाहें दिलवाऊँगा, आप मेरा साथ दें। साथ दिया, वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकी। जब पूरी नहीं हो सकी, उन्होंने मुंशी को कत्ल किया और बदअमनी फैल गई। हम ये देखते हैं कि 1947 में माइग्रेशन के वक्त जो सिखों और मुसलमानों की आपस में लड़ाई हुई पंजाब में, तो इससे पहले जो हिस्ट्री रही है मुग़लों की लड़ाई जो गुरु अर्जुन देव जी और बाकी गुरुओं से थी, तो उसका तो नतीजा नहीं थी कि सिखों के दिल में कोई नफ़रत या रंजिश थी? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये हम बहुत सेफली ये बात कह सकते हैं। मुग़लों ने सिखों पे बहुत जुल्म किए, बहुत टारगेट किया उन्हें, बहुत मारा पीटा भी और बहुत जुल्म किया। लेकिन इसके बावजूद हम एक बहुत लंबा अरसा नज़र आता है, फिर मैं कहूँगा सिख मिसलों का, फिर महाराजा रंजीत सिंह का, हमें कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बहुत वाज़े किस्म का कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता जिसमें मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया गया हो किसी को। कोई ऐसा वाक़या है नहीं। हाँ, चंद इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात बड़े बेहुदा से हैं जो महाराजा पे लगाए जाते हैं। जी, मुग़लों के मकबरों में से वो कीमती पत्थर ले गए तोड़ के, और वज़ीर मस्जिद जो है उसके मीनार के ऊपर मोरा के साथ रात गुजारी, या बादशाह मस्जिद के अंदर घोड़े बांध। ये बेहुदा से इल्ज़ामात हैं जो तो या ये अंग्रेज़ों ने ही सिखों को मलायन करने के लिए यहाँ फैलाए हुए हैं। माइग्रेशन के वक्त फिर ऐसा क्या हुआ? माइग्रेशन के वक्त एक्चुअली सिख, हिंदू और मुसलमान, वो तीनों अपने अपने लोगों को मज़हब के नाम पे एक्चुअली प्रोवोक कर रहे थे। बाकायदा ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे जो इन तीनों कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोवोक कर रहे थे, और उस प्रोवोकेशन के नतीजे में उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी खूनखार लड़ाई हो सकती है। एक तो ये हुआ कि जब आप प्रोवोक तो कर देते हैं, आप उनके जज्बात को बरंगेख्ता तो कर देते हैं, आप उन्हें चार्ज तो कर देते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अल्टीमेटली कोई ऑब्जेक्टिव हासिल करना तो हो सकता है अंग्रेज़ का ऑब्जेक्टिव हो, अंग्रेज़ ने होने दिया हो, अंग्रेज़ ने यहाँ कमज़ोर हुकूमत कमज़ोर सिपाही रखे हों, क्योंकि जब तक गुरखा फ़ौज के आने से पहले यहाँ जो थे वो सिपाही या तो मुसलमान थे। इस इलाके में जहाँ हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा था, ईंटें चलाई जा रही थी, कत्ल गारत हो रही थी, वहाँ मुसलमान सिपाही तो वो खामोशी से साथ निभाते थे। उधर पंजाब के अंदर पंजाबी थे, दोनों तरफ पंजाबी थे, अनफॉर्चुनेटली पंजाबी दोनों तरफ पंजाबी थे। एक चढ़ता पंजाब है, एक लहंदा पंजाब है। हमारे वाले पंजाब में मुसलमान सिपाही ज़्यादा थे, इंडियन पंजाब में जो अब इंडियन पंजाब है वहाँ सिख थे, हिंदू और सिख ज़्यादा थे। तो ये उनके कनाइवेंस में भी हो रहा था। हमारे पास ऐसे बहुत से वाक़यात और मिसालें हैं जो लिखी भी हुई हैं किताबों में भी। मैं तो ज़ाती तौर पे भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे माइग्रेशन के हवाले से। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे भाटिया ख़ानदान है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जिनकी कंपनी थी गोविंद राम कहानचंद कंपनी। एक पुलिस वाले ने उनके वालिद को ये कहा था कि अगर आप आज की रात चले जाएं तो चले जाएं।
उस पुलिस वाले की बेटी की शादी में उन्होंने कभी हेल्प किया था उन्हें, तो पुलिस वाले ने अपना वो निभाने के लिए, एक अहद निभाने के लिए, आप समझें कि उनके वालिद से ये कहा कि अगर आज की रात आप चलेगा कल आपकी दुकानों को आग लग जाएगी, अच्छा। ये लोग आग लगाएंगे। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। बहुत से हिंदुओं ने इस तरह किया, अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उन्हें बताया कि जी ये प्लान है, ये होने जा रहा है, तो मदद भी की, भागे, ये सारा कुछ हो रहा था वो। तो लेकिन एक्चुअली यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके जो जत्थे थे, उनके जो प्रोवोक करने वाले लोग थे, उन्होंने जज्बात को इतना उभार दिया था कि मारामारी के अलावा कोई और चारा ही नज़र नहीं आ रहा था। आपके ख्याल में सिख सल्तनत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।